दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज यानी 12 मई 2026 को पाई कोर टीम की तरफ से एक ऐसी बड़ी घोषणा हुई है जो इस पूरे इकोसिस्टम का आने वाला कल तय करने वाली है। आज हम बात करेंगे प्रोटोकॉल 23 अपग्रेड की उस बेहद अर्जेंट डेडलाइन के बारे में जिसने सबका ध्यान खींचा है। और साथ ही हम उन मैसिव ग्रोथ माइलस्टोन्स को भी डीकोड करेंगे जो आजकल हर जगह चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये जानना सच में बहुत जरूरी है कि आखिर इस नेटवर्क में अब आगे क्या होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस टाइमलाइन को देखिए। वक्त लिटरली बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पाई कोर टीम ने 15 मई 2026 को एक फाइनल, और मेरा मतलब है एकदम स्ट्रिक्ट फाइनल डेडलाइन सेट कर दी है। अभी हाल ही में 6 और 7 मई को जब कंसेंसस 2026 इवेंट हुआ था, ठीक उसके बाद आज 12 मई को ये बड़ा अपडेट ड्रॉप हुआ और अब सीधे सामने 15 मई का एक बड़ा टारगेट खड़ा है। ये तेजी दिखाती है कि नेटवर्क कितने एक्शन मोड में है और चीजें किस स्पीड से आगे बढ़ रही हैं। तो अगर कोई मेन नेट नोड ऑपरेट कर रहा है तो गेम के नियम अब बिल्कुल साफ हैं। एक तरह से डू और डाई वाली सिचुएशन समझ लीजिए। अगर 15 मई की इस डेडलाइन तक प्रोटोकॉल 23.0 का अपग्रेड कंप्लीट नहीं होता है तो वो नोड ऑटोमैटिकली, जी हां, ऑटोमैटिकली पाई नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जिन नोड्स ने समय पर अपग्रेड कर लिया वो नेटवर्क पर पूरी तरह स्टेबल रहेंगे और आने वाले एडवांस्ड वेब 3 फीचर्स के लिए एकदम रेडी होंगे। पुराने वर्जन्स के दिन अब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अब दिमाग में ये सवाल आना लाजमी है कि आखिर इस प्रोटोकॉल 23 में ऐसा क्या खास है जो इतनी सख्ती की जा रही है। असल में ये मैंडेटरी अपग्रेड कोई छोटा मोटा पैच नहीं है। ये आने वाली वेब 3 फंक्शनैलिटीज की पूरी रीढ़ की हड्डी है। ये नेटवर्क में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को इनेबल करेगा। इसके अलावा पाई डीएक्स यानी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की कैपेबिलिटीज लाएगा, टेस्टनेट 2 का मजबूत सपोर्ट देगा और नई डेटाबेस परमिशंस के साथ परफॉर्मेंस को कहीं ज्यादा फास्ट बनाएगा। सीधे शब्दों में कहूं तो ये पूरे नेटवर्क को अगले लेवल के इनोवेशन के लिए तैयार कर रहा है। और इस सिस्टम को स्टेबल रखना कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 4,21,000। सोचिए जरा, आज की डेट में पाई नेटवर्क पर 4,21,000 से ज्यादा एक्टिव मेननेट नोड्स काम कर रहे हैं। दुनिया भर में इतने बड़े पैमाने पर नोड्स का लगातार चलना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तकनीकी उपलब्धि है। जब इतना बड़ा सिस्टम दिन रात ऑपरेट हो रहा हो तो प्रोटोकॉल 23 जैसे अपग्रेड्स अनिवार्य हो जाते हैं ताकि पूरा नेटवर्क एकजुट, फास्ट और सुरक्षित रहे। लेकिन रुकिए, आंकड़े यहाँ खत्म नहीं होते। एक और नंबर है जो और भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है, 10 बिलियन। इतने मैसिव नोड पार्टिसिपेशन के साथ साथ 10 बिलियन से ज्यादा पाई कॉइन्स पहले ही सफलतापूर्वक नेटवर्क पर माइग्रेट हो चुके हैं। ये संख्या सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि कितने मैसिव स्केल पर इस इकोसिस्टम में वैल्यू और लोगों का ट्रस्ट मूव हो रहा है, वो भी पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज तरीके से। ये ग्रोथ किसी आग की तरह फैल रही है। चलिए अब इन टेक्निकल नंबर्स से थोड़ा बाहर आते हैं और इंसानी जुड़ाव की बात करते हैं, क्योंकि आखिर में कोई भी नेटवर्क लोगों से ही बनता है ना? नेटवर्क ने ऑफिशियली 18.1 मिलियन केवाईसी वेरीफाइड यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। लगभग 1,81,00,000 लोग जिनकी आइडेंटिटी पूरी तरह से वेरीफाई हो चुकी है। किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो स्पेस के लिए इतने वेरीफाइड रियल यूजर्स का होना सच में एक गेम चेंजर बात है। ये सीधे तौर पर इस इकोसिस्टम की क्रेडिबिलिटी और रियल वर्ल्ड अडॉप्शन को बिल्कुल एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। और सच कहूं तो ये मैसिव ग्रोथ कोई इत्तेफाक नहीं है। ये उस विजन के साथ पूरी तरह मैच करता है जो फाउंडर्स डॉक्टर चेंग डियाओ फैन और डॉक्टर निकोलस कोकोलिस ने हाल ही में मायामी में रखा था। 6 और 7 मई को कंसेंसस 2026 इवेंट में उन्होंने वेब 3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अलाइनमेंट पर जो चर्चा की, वो साफ दिखाती है कि उनका फोकस सिर्फ आज पर नहीं है। वो उन आधुनिक तकनीकों पर काम कर रहे हैं जो आने वाले 10 सालों में पूरी दुनिया में डिसेंट्रलाइजेशन को आगे बढ़ाएंगी। खैर, जहां इतनी तेजी से ग्रोथ होती है वहां सिक्योरिटी का ध्यान रखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, और इसी दिशा में पाई वॉलेट में एक बेहद इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी अपडेट लाया गया है। पहले वॉलेट में रिक्वेस्ट और पे दोनों के ऑप्शंस थे, लेकिन अब ध्यान दीजिए, रिक्वेस्ट फीचर को पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब नए वॉलेट में सिर्फ पे बटन ही बचा है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि स्कैमर्स जो फेक पेमेंट रिक्वेस्ट भेजकर लोगों को परेशान करते थे, उनका रास्ता शुरुआत में ही बंद किया जा सके। ये कम्युनिटी की सेफ्टी के लिए एक बहुत सख्त और बढ़िया कदम है।
तो अब जब 15 मई की ये बड़ी डेडलाइन इतने करीब आ चुकी है तो गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर हैं। जो लोग नोड ऑपरेटर्स हैं उन्हें बिना एक पल गवाए अपना टाइम कंज्यूमिंग अपग्रेड तुरंत शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि डेटाबेस परमिशंस और सिस्टम अपडेट होने में थोड़ा वक्त लगता है। वहीं दूसरी तरफ जो मोबाइल पायनियर्स हैं, यानी जो लोग सिर्फ मोबाइल ऐप यूज करते हैं, उन्हें बस रिलैक्स करना है। जी हाँ, मोबाइल यूजर्स को कुछ भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, उनका सिस्टम बिल्कुल सेफ और अपडेटेड है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, प्रोटोकॉल 23 एक पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड वेब 3 भविष्य की नींव रख रहा है। पर इसके साथ ही यहाँ एक बड़ा और शायद सबसे रोचक सवाल खड़ा होता है। एक बार जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ये नए वेब 3 फीचर्स लाइव हो जाएंगे, तो वो कौन सा पहला ग्राउंड ब्रेकिंग डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन होगा जो आकर इस अपग्रेडेड पाई इकोसिस्टम को पूरी तरह से रीडिफाइन करेगा? इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत सी नई चीजें लेकर आने वाला है। इन्हीं रोचक सवालों के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। नेटवर्क के नए कदमों पर नजर बनाए रखिए।